सभी का एक बार फिर से इस लॉन्ग वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी ऐड हो गई है और आने वाले समय में इस क्षेत्र की कंपनियों में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर वही बात, टाइम इज एवरीथिंग, क्योंकि समय के साथ हर एक सेक्टर का पीक आता है और डाउनफॉल आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं टाटा पावर का, जो पावर के क्षेत्र में कंपनी काम करती है। अगर कंपनी का स्टॉक आप देखेंगे तो पिछले 10-12 साल से कंपनी नीचे ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का पावर सेक्टर पर कई सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक रॉकेट बन गया, क्योंकि कंपनी के लिए एक नया दरवाजा यानी कि एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई रिन्यूएबल एनर्जी का। और रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट का कोई भी अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अभी से प्रमोट करना है एंड इसी चीज को लेकर अभी कंपनी ऊपर चलती हुई मिल रही है। तो मैटर करता है कि कंपनी को ग्रोथ कहाँ से मिल रही है। तो ऐसे ही एक सेगमेंट को लेकर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और इसे कवर करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हम जितने भी स्टॉक के बारे में स्टडी करेंगे ये केवल नॉलेज के पर्पज से हैं, क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की बिल्कुल भी राय नहीं देता। तो प्रिय जी, वो सेक्टर है कूलिंग का। कूलिंग का मतलब ये नहीं कि एसी, बल्कि इससे रिलेटेड कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो आप बोलेंगे कि कैसे? तो ऐसे कि इनका जो नॉर्मल एसी वाला बिजनेस है, इससे अब एक नया अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है डाटा सेंटर का। लेकिन डाटा सेंटर का क्यों? क्योंकि डाटा सेंटर तो आप जानते ही हैं कि ग्रोइंग बिजनेस है, और ये जो बड़े बड़े डाटा सेंटर देखने को मिल जाते हैं, इन्हें ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन डाटा सेंटर की बैंड बज जाएगी। अब सेकंड हमारी जो अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट को लेकर, एयर पोल्यूशन, जिसको लेकर अभी दिल्ली में हंगामा भी देखने को मिला था। और आने वाले समय में जिस तरह एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, अगर इन पर कंट्रोल ना हुआ तो इंडिया के एयर प्यूरिफायर मार्केट का तेजी से विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और जो प्यूरिफायर पहले एक लग्जरी आइटम में आता था, वह अब घरों, अस्पतालों, दफ्तरों और व्यावसायिक स्थानों में एक जरूरत बन गया है। यानी कि चाहिए तो चाहिए ही। और ये जो प्यूरिफायर है, इसे बनाने का काम भी ऐसी कंपनियां ही कर रही हैं। अब थर्ड हमारा जो सेगमेंट है इस सेक्टर को लेकर, वो है डे बाई डे बढ़ता हुआ टेम्परेचर। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था किस कदर टेम्परेचर बढ़ा था, 45 डिग्री सेल्सियस तक गया था। यानी कि गर्मी इतनी बढ़ रही है कि लोग अब एसी के बिना रह ही नहीं सकते। पहले तो पंखा कूलर से काम चला लेते थे। तो कंक्लूजन ये है कि ये तो इनका नॉर्मल बिजनेस चलता ही है एसी का। लेकिन अभी जो दो नए सेगमेंट हैं, डाटा सेंटर का और एयर पोल्यूशन का, इनमें एसी कंपनियों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है। तो इस नई अपॉर्चुनिटी पर कौन कंपनी मौके पर चौका मारती है, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में इस क्षेत्र की 5 कंपनियों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इस क्षेत्र का मतलब है कि वो कंपनी जो एसी के साथ साथ एयर प्यूरिफायर का भी काम करती है। अब एसी का काम करने का मतलब है कि वो डाटा सेंटर में भी सहयोग दे देंगी और उधर टेम्परेचर वाले बिजनेस को भी देख लेंगी। तो इसमें हमारी पहली कंपनी है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि एफएमईजी कंपनी है, जो कि बिजली से चलने वाले अधिकतर प्रोडक्ट को कंपनी बनाती है। जिसमें आप देख सकते हैं, मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन खास बात तो ये है कि कंपनी एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। और आज देश भर में कंपनी के 900 से ज्यादा ब्रांड स्टोर हैं। अब नेक्स्ट एंड सेकंड कंपनी है वोल्टास, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो एयर प्यूरिफायर, एयर कूलर, वाटर हीटर और वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। और खास बात तो ये है कि ये कंपनी इंडिया के रूम एयर कंडीशनर मार्केट में काफी आगे है। एंड अब हमारी नेक्स्ट कंपनी है ब्लू स्टार, जिसके प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जो एयर कंडीशनर, एयर प्यूरिफायर, एयर कूलर और वाटर प्यूरिफायर जैसे घरेलू उपकरण बनाती है। तो इस कंपनी के बारे में भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, काफी अच्छी कंपनी है। एंड अब हमारी नेक्स्ट कंपनी है यूरेका फोर्ब्स, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पाद बनाती और बेचती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट में वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर और एयर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट शामिल है। पहले ये कंपनी टाटा ग्रुप एंड स्वीडन की इलेक्ट्रोलक्स की जॉइंट वेंचर थी, लेकिन अभी इस कंपनी की मेजॉरिटी हिस्सेदारी एक इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल के पास है। एंड इस कंपनी का अधिकतर फोकस है वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर एंड एयर प्यूरिफायर इंडस्ट्री को ग्रैब करना, जो कि एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वही मैंने बताया कि कौन इस अपॉर्चुनिटी को सही समय पर यूटिलाइज करता है। यानी कि मेन बात यह है कि कौन कंपनी मौके पर चौका सही समय पर मारती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारी लास्ट कंपनी है हिंदवेयर होम इनोवेशन।
इस कंपनी के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये कई कामों में काम करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट एंड सेलिंग, बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस। बाकी ये वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर के सेगमेंट में भी इंटर किए हैं। एंड इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो का एंड होता है। और डिस्क्लेमर में फिर से दे देना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी कंपनियों के बारे में पढ़ा और जाना, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपनी जिम्मेदारी पर ही खरीदें, क्योंकि ये केवल नॉलेज के पर्पज से वीडियो था।